जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है, तो वहीं अब तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वोटिंग होनी है, जिसमें से 18 सितंबर को पहला चरण, 25 सितंबर को दूसरा चरण और 1 अक्टूबर को तीसरा चरण होना है। तो वहीं हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में चुनाव सम्पन्न होंगे। 4 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आएंगे, लेकिन अब इसको लेकर के राजनीतिक दल के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सुनिए जम्मू कश्मीर के नेताओं ने चुनाव को लेकर के क्या कहा, और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला फारूक ने एक अलग ही मांग कर दी है विशेष राज्य का दर्जा देने की। इसके पहले भी लगातार विशेष राज्य का दर्जा देने की जम्मू कश्मीर की मांग उठ रही थी आर्टिकल 370 हटने के बाद से, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग एक बार फिर से चुनाव की बिगुल बजते ही शुरू हो गई है। सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा। देखिए, इलेक्शन का तो मुझे उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे, और जो ये समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे वो गलतफहमी में है, क्योंकि वक्त आ गया है। इतने साल यहाँ के लोगों की हुकूमत नहीं है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे, उनके 4 एडवाइज़र बैठे, वो क्या इस रियासत को जान सकते हैं। ज़रूरी है कि लोगों के मेंबर होंगे, वो लोगों की मुश्किलात को दूर करेंगे। कहाँ 90 है और कहाँ 4 हैं, तो ये ज़रूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा था कि साहब सितंबर के अंत तक आपको करना पड़ेगा, और शुक्र है ये कर रहे हैं। तो अभी एक्सपेक्टेड है आपकी अभी चुनाव की घोषणा होगी? मुझे उम्मीद है। देखिए, जैसे आपको उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है। मैनिफेस्टो निकलेगा, जो ये अनाउंस होगा, आप हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे, और उससे पता लगेगा कि हम लोग अगर हुकूमत में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। क्या अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ेगी? देखिए, अभी तक तो यही ख्याल है, मगर क्या पता है कि वहाँ जो पार्टी है वो फैसला क्या करती है, क्या किसी से गठबंधन करना चाहती है, वो पार्टी फैसला करेगी। फारूक अब्दुल्ला, आप लड़ेंगे इलेक्शन? इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा। उमर साहब? वो तो कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा जब तक यूटी है, इसलिए मैं उस सीट पे बैठूंगा। आप जब तक यूटी से हट के हम लोग स्टेट रोड में आ जाएंगे तो वो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे। मैं सीट छोड़ दूंगा, वो लड़ेंगे। तो सर, अभी जिस तरह इलेक्शन अनाउंस हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि स्टेटहुड भी वापस देना चाहिए? देना पड़ेगा, इनका वादा है कि स्टेट हुड देंगे। बाकी मैं इनको तो जानता नहीं, मैं इसकी जमात से नहीं हूँ। ये क्या करेंगे वो अल्लाह ही जानता है। बीजेपी के पास कहना है कि इस बार हमारी सरकार आएगी और सीएम बीजेपी का होगा। जनाब, मैं कौन सा रोकने वाला हूँ? अगर अल्लाह को ये मंजूर होगा कि वो बनेगा, मैं क्या कह सकता हूँ। एनसी का क्या, आपकी क्या उम्मीद है? हमारी उम्मीद है कि हम लोग हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि हम नफरत की हुकूमत नहीं बनाना चाहते। वो तो नफरत की हुकूमत पे है कि सिर्फ हिंदू हिंदू करते रहते हैं। इस रियासत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है। हम तो सबके लिए लड़ना चाहते हैं। सब मुसीबत में है, सब मुश्किलात में है, सिर्फ एक कौम मुश्किल में नहीं है। तो जो उनका वो रवैया है, अगर इस भारत को बचाना है तो भारत बच सकता है सिर्फ जब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। हम अलग अलग रियासतें हैं, अलग अलग हमारे हालत है, उनका मिजाज अलग है, हमारा मिजाज अलग है, उनके तरीके ज़िंदगी अलग है। तमिलनाडु लीजिए, असम लीजिए, बंगाल लीजिए, महाराष्ट्र लीजिए, हमारा क्या कॉमन है उनके साथ? मगर सिर्फ एक उम्मीद है कि हम इकट्ठे मिलके उस भारत को बनाएंगे जिसमें हम सब भाईचारे से आगे चले, और इस मुल्क को, इस हिंदुस्तान को सारी दुनिया में चमकाए। एनसी अगर जीतती है तो क्या रहेगा इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में? नेशनल जनाब, मैंने आपसे कहा ना, मसवदा आपके सामने आएगा, मैनिफेस्टो आएगा, जो उसमें लिखा, हर चीज़ हम कोशिश करेंगे उसको पूरा करने की। यहाँ लोगों की अपनी हुकूमत थी नहीं, और उसका खमियाजा भी हमने भुगता है। आज चलिए देर आए दुरुस्त आए, इलेक्शन कमीशन के तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है, और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि
पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अभी जो मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने फ्री और फेयर पोल्स पे बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने सिक्योरिटी को लेके किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए उसका जिक्र किया। तो मैं फौरी तौर इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करना चाहता हूं, हम उन्हें एक चिट्ठी भी भेज रहे हैं आज कि लगातार पिछले 24 घंटे में जो बेशुमार यहाँ ट्रांसफ़रें हुई, इलेक्शन कमीशन को उनका फौरी तौर जायज़ा लेना चाहिए। इतने सारे अफसर अचानक ट्रांसफ़र किए जाना, हमें तो शक है कि ये हुकूमत, दिल्ली की जो हुकूमत की पार्टी है बीजेपी, उन्हीं का लगाया हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। बीजेपी को मदद और बीजेपी को फ़ायदा और उनके जो सहयोगी बी टीम, सी टीम, डी टीम है यहाँ पे, उनको मदद पहुँचाने के लिए ये ट्रांसफ़रें कराई गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से फौरी तौर इन ट्रांसफ़रों पे जो है उनको इनका नोटिस लेके उन्हें एग्ज़ामिन करना चाहिए और जो ट्रांसफ़र्स उनके गाइडलाइन से बाहर हैं उनको रोक दिया जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो पिछले 1-2 साल में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, खासकर वो जिन्होंने बीजेपी और बीजेपी के एजेंडा की मुखालफत की, हम लोगों की जो सिक्योरिटी कम की गई है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सिक्योरिटी पूरी तरह से पिछले दिनों विड्रॉ की गई, फौरी तौर इलेक्शन कमीशन के तरफ से इसमें ऑर्डर दिया जाना चाहिए और मेन स्ट्रीम जो नॉन बीजेपी एलाइड पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी सिक्योरिटी जो है फौरी तौर रिस्टोर की जानी चाहिए। बाकी इलेक्शन के हवाले से जो बातें करनी होगी आगे आगे तो आप लोगों से बड़ी मुलाकातें होंगी तो बात करते रहेंगे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लिए बहुत वेट के बाद जो है एक बहुत बड़ा इलेक्शन जो है वो आया है और बहुत उत्साह का माहौल है और खासकर जो इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर संज्ञान दिया है, मुझे लगता है जो फर्स्ट फेज 3 फेजेस में बड़े शॉर्ट फेजेस के अंदर जो इलेक्शन संपूर्ण होंगे। 8 को पहला चरण का मतदान होगा और उसके बाद 18 सितंबर को और उसके बाद 25 को और फिर 1 तारीख को 3 चीजों में रहेगा। तो एक बहुत बड़ा उत्साह का माहौल है जम्मू कश्मीर के अंदर। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे उसके साथ, अपने संगठन के साथ और अपने पूरी चीजों के साथ जो है इलेक्शन के मोड में जो है वो स्थापित रहेगी। बहुत ज्यादा उत्साह रहेगा। जो डेवलपमेंट, जो चेंज देखा है 370 के हटने के बाद, एब्रोगेशन के बाद, आपने देखा है कि नेशनलिस्ट फोर्सेस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई हैं यहाँ पर। जो एक डर का माहौल बनाया जाता था कि इलेक्शन के अंदर लोग वोट ही कास्ट करने नहीं जाते थे। आपने देखा कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती थी जो सिर्फ 4% वोटिंग पे या 6% वोटिंग पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते थे, मेंबर ऑफ असेंबली बन जाते थे। आज वैसा नहीं रहेगा। आज जो है ये बिल्कुल माहौल चेंज हुआ है और मुझे लगता है कि एक डर के माहौल से निकलकर एक अच्छा जो चुनाव का जो है वो रहेगा और कहीं ना कहीं अच्छे जो लीडर्स हैं वो अपने अपने क्षेत्रों से निकल के जो है जो असेंबली को बिल्कुल 90 की 90 सीटों पे हमारा संगठन बार बार यही कह रहा है, हमारी लीडरशिप यही कह रही है कि 90 की 90 सीटों के ऊपर जो है वो हम इलेक्शन लड़ेंगे। मैं तो इसका स्वागत करता हूँ। देर आयत दुरुस्त आयत हमारे यहाँ कहते हैं कि देर से आया, बट चलो फिर भी एक कदम तो लिया, वरना एप्रीहेंशंस बहुत थी। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट के अंदर एक वादा, पार्लियामेंट के बाहर दूसरा चीज़ होता था। चूँकि जम्मू कश्मीर के लोग कहाँ हैं और बहुत ही मतलब इच्छुक है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ असेंबली बननी चाहिए और वो अपने लोगों को चुन सके, अच्छे नुमाइंदों को चुन सके जो उनको डे एंड नाइट अपने तकलीफ़ात को सुने। ये मच अवेटेड था। तो आज अनाउंसमेंट आई और 3 फेजेस में जो उन्होंने कहा 18, 25 और 1 तारीख को यहाँ अंजाम दिया जाएगा। 4 तारीख को काउंटिंग होगी। मेरे ख्याल से इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी एक डायरेक्शन थी, जो पहले से ही कमिटमेंट थी कि सितंबर के आखिर तक
जम्मू कश्मीर में हाउस बनाया जाएगा। आज इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जमहूरी तरीके से सबसे बड़ा खुशी का दिन ये है, जो शायद लोगों को लगता था कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी होगा नहीं, मगर वो मौका अब उनको मिलेगा। अच्छी पार्टी अच्छे मैनिफेस्टो को और अच्छे नुमाइंदों को चुन के भेजें, ताकि हाउस बनने के बाद में हम स्टेट रेस्टोर करने की अपनी लड़ाई जारी रखें। बहुत सारे लीडर कह रहे हैं कि स्टेट हुड अगर वापस नहीं मिला तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक बड़े प्लेटफार्म से ऑलरेडी पहले बताया गया था कि डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इलेक्शन होगा, जो इलेक्शन के बाद में जो नया हाउस बनेगा और हाउस के लोगों के साथ में वो डिबेट करेंगे। तो मैं पुरुमेद हूँ कि डिलिमिटेशन हो चुका है, इलेक्शन सामने आ गया और इलेक्शन के बाद में लोगों को अब सोच समझ के वोट करना होगा। उन पार्टियों को, उन नुमाइंदों को वोट करें जो स्टेट रेस्टोर करने की लड़ाई हाउस बनने के बाद में करेंगे। और ये कमिटमेंट है कि इलेक्शन के बाद स्टेट के डिज़ाइन पर, स्टेट रेस्टोर करने पर डिबेट शुरू होगी।